तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इससे पहले जो हमारी वीडियो आई थी वो वीपीओ से रिलेटेड ही थी, जिसमें हमने फाइनल कट ऑफ की बात की थी। ठीक है। और अभी डीवी रिज़ल्ट आने के बाद फिर से काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप फाइनल कट ऑफ भी बता दीजिए, एक वीडियो बना दीजिए इस पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया था उस वीडियो में और अच्छे से एनालिसिस करके बताया था कि 69 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी फाइनल की, जनरल की। और डीवी रिज़ल्ट आने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस लग नहीं रहे हैं। जनरल के लिए होना ही है ये। हालांकि मैंने फिर से एक बार बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, पूरी मैथ तर्क शक्ति सब कुछ लगा दिया है इसमें, अच्छे से रिसर्च कर लिए, पिछले एग्ज़ाम्स का अनुभव भी है, मैंने खुद भी कई डीवी करवाए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो उस आधार पर जब मैंने एनालिसिस किया है और उसकी हर एक चीज़, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझाऊंगा विधिवत तरीके से। तो आप लोग भी हर एक पॉइंट को अच्छे से देखिए और हर एक पॉइंट से अगला पॉइंट कनेक्टेड है। पूरे कट ऑफ को एनालिसिस करने के दौरान मैंने जहाँ तक हो सका है कम से कम गलतियाँ की हैं। ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय भी बताइएगा बाद में, क्योंकि मैं तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ। एग्जैक्ट कट ऑफ मेरे को भी नहीं पता, आयोग को ही पता होगी, और मैंने तो अनुमान लगा के ही ये सारी चीज़ें बताई हैं। पर हाँ, अनुमान मेरा काफ़ी सटीक होगा ये मुझे पता है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और पूरे हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए। फिर इसके बाद आप संतुष्ट हों तो कमेंट बॉक्स में बताइए, अन्यथा नहीं भी हैं तब भी बताइए। आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल कैंडिडेट जो बुलाए गए हैं डीवी के लिए वो कितने हैं। 6113 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ये कॉल की गई है इतने कैंडिडेट्स को। ठीक है। अब हमें पता है कि सीट्स जो हैं टोटल वो 1468 हैं। ठीक है। अप्रोक्स 4 टाइम लोगों को बुलाया गया है इस वीपीओ के डीवी में। ठीक है। अगर हम बात करें सीट्स की तो जनरल मेल के लिए कुल 634 सीटें हैं, ओबीसी मेल के लिए 110 सीटें हैं, एससी मेल के लिए 272 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 97 सीटें हैं, एसटी के लिए 6 सीटें हैं और फीमेल के लिए 270 सीटें हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है वो एससी मेल और फीमेल। तो ठीक है, फीमेल एक अलग कैटेगरी है, यहाँ पर कैंडिडेट भी ज़्यादा हो जाते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो एससी मेल को होने वाला है। ठीक है। हालांकि यहाँ सीटों के कंपैरिजन में ओबीसी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने को देखने को मिलेगा, लेकिन ओबीसी का बहुत सारा बच्चा वो जो है जनरल में फाइट कर जाता है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का बहुत सारा बच्चा जनरल में फाइट कर जाता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो है इवेंचुअली कभी ना कभी जनरल से फाइट करने की उसको आदत रही है, तो उसकी पढ़ाई की जो हैबिट है वो आज भी जनरल जैसी ही है। वो आज भी उतनी ही मेहनत करता है जितनी जनरल होने पर वो करता था। तो ईडब्ल्यूएस के मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे जो हैं वो जनरल कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो एससी और ओबीसी के बीच में रहती है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जनरल फाइट करता है। ठीक है। अब जो टीवी के लिए कट ऑफ दी है आयोग ने वो है जनरल और ओबीसी और एससी के लिए एक ही कट ऑफ रखी गई है, और इसमें बेस लगभग लगभग ईडब्ल्यूएस को बनाया गया है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस को बेस बनाकर इन्होंने ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के लिए 59.50 नंबर पर कट ऑफ ठहराई है। वहीं एससी की 2 नंबर कम यानी कि 57.50 पर कट ऑफ टिकी हुई है। एसटी के लिए और भी कम है, 53.25, जबकि फीमेल के लिए 56.25 पर कट ऑफ है। अब देखिए, श्रेणीवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग ने किस कैटेगरी से कितने स्टूडेंट को बुलाया है, इसका अभी तक कोई भी आंकड़ा नहीं है कि भाई जनरल के इतने स्टूडेंट को 6000 में से इतने कैंडिडेट प्योर जनरल के हैं, इतने कैंडिडेट प्योर ओबीसी के हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास आंकड़ा नहीं है, तो इसको हम अनुमानता ही बताएंगे, सारे आंकड़े आपको अनुमानता ही बताएंगे और पिछली कट ऑफ के एनालिसिस के आधार पर ही बताया जाएगा। मैंने खुद भी डीबी करवाए हुए हैं, तो मुझे पता है कि भाई कितना कैंडिडेट किस कैटेगरी से बुला सकता है या मैक्सिमम कितना बुलाया होगा। ठीक है। अब पेपर के एनालिसिस की बात करें तो पेपर तो दिया था 31,895 लोगों ने, जिसमें से 6,113 लोगों को बुलाया गया है। लगभग लगभग हम मान सकते हैं कि 20% कैंडिडेट को इसने डीवी के लिए कॉल किया हुआ है, यानी कि हर 100 में से 20 बच्चा पास हो गया है। अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं चीज़ों को कि मान लीजिए एससी जो मेल कैंडिडेट हैं कॉल किए गए हैं डीवी के लिए, वो लगभग 950 कैंडिडेट हैं। इनकी सीटें कितनी हैं?
272 सीटें हैं। तो लगभग हमने ये एज्यूम किया है कि 3 से 3.5 गुना कैंडिडेट ही एससी के लिए बुलाए गए होंगे और इनकी कट ऑफ जो है वो 2 नंबर नीचे भी है, अदर कैटेगरीज से 2 नंबर नीचे है इनकी कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे 57.50 से 59.50 के बीच में भी काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हों। ठीक है, तो यहाँ पर 272 कैंडिडेट्स के लिए 950 कैंडिडेट कॉल किए गए हैं एससी कैटेगरी में। वहीं एसटी की जो मेल कैंडिडेट की सीटें हैं वो 6 हैं, जिसमें से अप्रॉक्स 30 से 45 कैंडिडेट बुलाया गया होगा। ठीक है, और इनका ऐसा होता है कि इनमें कैंडिडेट मिलते भी नहीं हैं कभी कभी, तो हो सकता है कि इनकी इतनी कैंडिडेट जितना लिखा हुआ है 30 से 45 इतना भी ना हो, 20 से 25 ही कैंडिडेट बुलाया गया हो डीवी के लिए। पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, हाईएस्ट जो है 30 से 45 कैंडिडेट ही होगा डीवी के लिए। अब यहाँ पर देखिए 950 कैंडिडेट ये और खींचतान के 50 कैंडिडेट ये, यानी टोटल 1000 कैंडिडेट एससी और एसटी का है इन 6113 कैंडिडेट में से। 1000 कैंडिडेट इन दोनों कैटेगरी को मिला के है, एससी प्लस एसटी को। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा 5100 कैंडिडेट बच रहा है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और फीमेल कैटेगरी के लिए बच रहा है। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में। अप्रॉक्स 4.1 टाइम्स गर्ल्स कैंडिडेट कॉल की गई हैं डीवी के लिए और अप्रॉक्स 1100 लड़कियां जो है बुलाई गई हैं। ठीक है, 1100 लड़कियां, सीटें हैं इनकी कुल 270 सीटों के लिए 1100 लड़कियों को कॉल किया गया है डीवी के लिए। अब यहाँ पर 5100 में से अगर हम ये 1100 सीटें भी घटा दें तो यहाँ पर डीवी के लिए जो बचते हैं कुल 4000 कैंडिडेट बचते हैं, जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं 4000 कैंडिडेट। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में देखें तो ईडब्ल्यूएस को बेशक इसने बेस बनाया है और जब जिस कैटेगरी को बेस बनाया जाता है उस कैटेगरी से हमेशा कैंडिडेट जो है एक्स्ट्रा ही लिए जाते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 6 से 7 टाइम्स। टोटल वैकेंसी का तो 4 गुना बुलाया गया है डीवी के लिए, लेकिन यहाँ पर इस कैटेगरी से 6 से 7 टाइम वैकेंसी है जो वो कॉल की गई होंगी डीवी के लिए। यानी कि अगर इनकी 97 वैकेंसी है तो यहाँ पर हम 6 गुना भी ले लें तो यहाँ पर लगभग 600 अप्रॉक्स कैंडिडेट डीवी के लिए कॉल किए गए हैं, जो प्योर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही ये फाइट कर रहे हैं, ये जनरल से फाइट नहीं कर पाएंगे। ये ऐसी कैंडिडेट हैं 600 जो सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फाइट कर रहे होंगे, इनको डीवी के लिए कॉल किया गया है। आगे हम देखें, अब ओबीसी में आप जानते हैं कि ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा, स्टूडेंट ज़्यादा है। जनसंख्या और स्टूडेंट जब ज़्यादा होती है तो वहाँ से डीवी की कॉल भी ज़्यादा लोगों को की जाएगी। तो अप्रॉक्स 6 से 7 टाइम्स ऑफ वैकेंसी कॉल फॉर डीवी, सो टोटल 750 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स कैंडिडेट कॉल फॉर डीवी, यानी 110 वैकेंसी थी, हमने इसका 7 गुना ले लिया है तो 770, यानी हमने अप्रॉक्स 750 सीटें ली हैं। 750 लोग डीवी के लिए ओबीसी मेल कैटेगरी से, जो सिर्फ ओबीसी में ही फाइट करेंगे, जनरल से फाइट नहीं कर रहे होंगे, ऐसे कैंडिडेट हैं 750। ठीक है, अब 750 कैंडिडेट आपके ये यहाँ ओबीसी में हो गए और 600 कैंडिडेट ये हो गए, यानी 1350 कैंडिडेट आपके ये निपट गए 4000 में से। ठीक है, अब जो जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे बच्चे वो होंगे 2650 स्टूडेंट के आसपास। ठीक है, जनरल से ही, प्योर जनरल से होंगे ये, इनको कोई भी किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा। अब हम क्या करते हैं कि जो एससी और फीमेल की जो कट ऑफ हैं वो नीचे हैं थोड़ा सा। ठीक है, 56.25 और इसके 57.50। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो तीनों कैटेगरी की, अदर तीनों कैटेगरी की 59.50 गई है कट ऑफ, इसको हम इक्वल लेके आते हैं, इन दोनों को इसके इक्वल लेके आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वलाइजेशन करेंगे तो ये मान के चल सकते हैं, जैसे 900 कैंडिडेट अगर एससी का है, ठीक है, उसमें से लगभग 350 जो स्टूडेंट होगा, इन 900 में से 350 स्टूडेंट तो 57.50 से 59.50 के बीच में ही होगा, क्योंकि 2 नंबर का बेस है और बेस में बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं, इसलिए 350 स्टूडेंट तो आपका इन 2 नंबरों के बीच में एससी का होगा। ठीक है, वहीं यहाँ पर देखें फीमेल से, तो फीमेल में 3.25 नंबर का अंतर है। ठीक है, जो नॉर्मल कट ऑफ है उससे 3.25 नंबर का अंतर है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि 3.25 नंबर में 450 गर्ल्स आराम से होंगी। जो 1100 गर्ल्स कॉल की गई हैं इसमें 450 गर्ल्स सिर्फ इस मार्क्स रेंज में होंगी। ठीक है, अब हम देखें, यानी कि 350 और 450 ये ऐसे स्टूडेंट थे जो 59.50 से नीचे थे फीमेल और एससी कैटेगरी में, यानी कि 800 बच्चा तो यहाँ से ये कट गया हमारा। 800 बच्चा कट गया तो 5300 बच्चा जो बचा हमारे पास वो 59.50 या उससे हायर मार्क्स पर है। इन 6113 स्टूडेंट में से 5300 बच्चा ऐसा है जो 59.50 या उससे ज़्यादा मार्क्स पर बैठा हुआ है। अब 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया और 53,000 स्टूडेंट 59.50 या उससे ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। इसका मतलब है कि हर 6 में से एक बच्चा 59.50 नंबर पाया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर आप रेशियो निकाल सकते हैं कि 17% बच्चा है जो वो 59.50 या उससे ज़्यादा मार्क्स पाया हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, हमने सबको इक्वल कर लिया, 59.50 पर हमारे 5300 बच्चे आ रहे हैं डीवी के लिए, ठीक है, हर कैटेगरी से, सभी कैटेगरी को मिला के, ठीक है। अब हम एक बेस लाइन बनाते हैं 1 नंबर की, 59.50 से 60.50 की ये बेस लाइन है हमारी, ठीक है। इसमें टोटल कैंडिडेट हमारे डीवी के लिए हैं 5300, लगभग सभी कैटेगरी को मिलाकर 900 से 1000 कैंडिडेट इसी बेस लाइन पर होंगे, यानी इस 1 नंबर के बीच में अगर हम चारों पांचों कैटेगरी को मिलाकर देखें तो इस बेस लाइन पर लगभग 1000 कैंडिडेट आराम से होगा, जिसमें एससी के अप्रोक्स 150 और फीमेल के अप्रोक्स 200 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए एक चीज़ है, अब इस 1 नंबर की रेंज में 59.50 से 60.50 के बीच में एससी का 150 कैंडिडेट और होगा अभी, ठीक है, एससी का भी 150 कैंडिडेट और होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ कि एससी के लिए अब लगभग कितने 400 कैंडिडेट बचते हैं 272 सीटों के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ बताई थी आपको कि 350 स्टूडेंट तो इन 2 नंबरों के बीच में निकल गया था और 150 स्टूडेंट यहाँ 1 नंबर के बीच में निकल गया, यानी कि 500 स्टूडेंट तो यहाँ 60.50 तक आते आते निपट गया एससी का 500 स्टूडेंट 60.50 तक आते आते निपट गया, जबकि कॉल ही कितने लोगों को हुई थी 900 लोगों को, यानी कि अब 400 लोग ही बचे हैं इससे ऊपर, और 400 लोग बचे हैं, 272 सीटें हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 400 कैंडिडेट बचते हैं 272 सीटों के लिए जो 60.50 से ऊपर हैं, यानी कि अब केवल 128 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं। और इस बेस लाइन से ऊपर जाने पर हर 0.25 पर डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर नंबरों में जाएंगे तो बच्चों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी हर 0.25 पर बच्चे कम होते जाएंगे। अब हम इसी डेंसिटी को कम करके देखते हैं, ठीक है। 60.75 यानी 60.50 तक तो हम ले चुके हैं बेस लाइन तक, यानी कि इससे ऊपर हमारे 400 बच्चे बच रहे थे। अब हम देखते हैं कितना कहाँ तक हम घटाएंगे कि हमें टोटल 272 कैंडिडेट मिल जाएं एससी के लिए, ठीक है। तो 60.75 पर हमने अप्रॉक्स 30 कैंडिडेट माने, 61 पर भी हमने अप्रॉक्स 30 कैंडिडेट माने, 61.25 पर अप्रॉक्स 25 कैंडिडेट माने, फिर 61.50 पर भी अप्रॉक्स 25 कैंडिडेट माने, और यहाँ तक आते आते हमारा क्या हुआ है 128 कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाता है। तो इसलिए हमने एससी की जो कट ऑफ मानी है वो 61.50 इसमें से आप प्लस माइनस 0.25 कर देंगे, ये एससी की कट ऑफ निकल के आ गई सामने। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल की बात करें तो बेस लाइन 60.50 तक 650 गर्ल्स एलिमिनेट हो चुकी हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि भैया 56.25 से 59.50 तक 450 गर्ल्स तो यहीं पे एलिमिनेट हो गई हैं, ठीक है। और 150 जो गर्ल्स होंगी वो आपकी बेस लाइन यानी कि 59.50 से 60.50 पर यहाँ पर इस वाली लाइन पर 1 नंबर में 150 लड़कियाँ यहाँ पर निपट जाएंगी, तो 600 लड़कियाँ यहाँ पर आपकी ये खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, यानी 650 गर्ल्स एलिमिनेट हो चुकी हैं। अब टोटल कॉल कितनी गर्ल्स को की गई थी 1100 गर्ल्स को, तब 270 सीटों के लिए अब 60.50 से ऊपर कुल 450 गर्ल्स बची हुई हैं, यानी लगभग 180 गर्ल्स अभी भी एक्स्ट्रा हैं। अब इन 180 गर्ल्स को एलिमिनेट करने के लिए हमें डेंसिटी को देखना होगा कि डेंसिटी कहाँ तक जा सकती है। अब हमने देखा डेंसिटी के हिसाब से तो 60.75 पर फीमेल की 45 कैंडिडेट, 61 पर 45, 61.25 पर 40, 61.50 पर 35, 61.75 पर 30 कैंडिडेट माने। इस तरीके से हम आते जाए नीचे तो 61.75 पर हमारी सभी गर्ल्स एलिमिनेट हो जाती हैं जो एक्स्ट्रा थी, और यही हमारी फाइनल कट ऑफ बन जाती है गर्ल्स के लिए, ठीक है। अब गर्ल्स एससी के जाने के बाद अब हम डीवी के लिए बुलाए गए 3 कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लगभग 4000 बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि 1100 तो गर्ल्स की खत्म हो गई ये सीटें, ठीक है, जो बुलाई गई थी डीवी के लिए, और 900 एससी के निपट गए, यानी कि 2000 ये खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब हम देखें तो 4000 बच्चे बचे हैं, वो भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए बचे हैं। आगे देखें ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट कितनी है 97 है। अब टोटल कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं 600 के अप्रॉक्स, जो केवल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फाइट करेंगे। ऑन बेस लाइन पर देखें तो अप्रॉक्स 150 कैंडिडेट तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है, इन 600 में से इस 1 नंबर की बेस लाइन पे 150 कैंडिडेट आराम से मिल जाएगा आपको। अगर देखें यहाँ पे तो रिमेनिंग जो कैंडिडेट बच रहे हैं अब आपके पास 450 कैंडिडेट बच रहे हैं 97 सीटों के लिए 60.50 से ऊपर। अब 60.50 से ऊपर आपको 450 कैंडिडेट हैं और आपके पास सीटें हैं कुल 97, लगभग 350 सीटें एक्स्ट्रा हैं, मतलब 350 कैंडिडेट अभी भी एक्स्ट्रा हैं। तो इन 350 कैंडिडेट को भी एलिमिनेट करना होगा डेंसिटी के हिसाब से। हमने देखा भैया 1 नंबर पे यहाँ पे 100 स्टूडेंट, फिर अगले 1 नंबर पे 90, फिर अगले 1 नंबर पे 80 स्टूडेंट, अगले 1 नंबर पे 60, और फिर अगले 1 नंबर पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा
एग्ज़ाम टफ हो गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा लाना नंबर मुश्किल था, तो यहाँ पे हमने डेंसिटी को और कम किया, यानी कि 40 स्टूडेंट रखा। तो यहाँ पर जब हमें पता चला कि भैया यहाँ तक एलिमिनेट हो चुके हैं सारे एक्स्ट्रा कैंडिडेट जो 350 थे, तो हमारी जो कट ऑफ बनी वो क्या बनी है, 65.25। ये हमारी EWS की कट ऑफ बन रही है। अब हमने 3 कैटेगरी के निकालने के बाद OBC पर आएंगे। अब OBC के कैंडिडेट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 750 कैंडिडेट को कॉल किया गया था DV के लिए। टोटल सीट्स लगभग 110 हैं। 750 कैंडिडेट ये सिर्फ OBC कैटेगरी से हैं। जनरल में जो फाइट करेंगे वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर 110 सीट्स हैं OBC के लिए सिर्फ। अब देखें तो बेस लाइन है, ये जो 1 नंबर की बेस लाइन हमने मानी है, यहाँ पर 150 स्टूडेंट OBC का भी आराम से होगा। तो टोटल अब 600 कैंडिडेट बच रहे हैं बेस लाइन से ऊपर है जो 110 सीट के लिए, यानी कि 60.50 से जो ऊपर 600 कैंडिडेट हैं OBC के 110 सीट के लिए। अब यहाँ पर भी हम वही डेंसिटी रूल लगाएंगे। डेंसिटी रूल लगाएंगे तो हमने देखा 1 नंबर पर 100 स्टूडेंट यहाँ फिर माना, 1 नंबर पर 90 स्टूडेंट, 80, 70, 60, 50, 40। इस तरीके से जब हमने डेंसिटी मानी तो यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद 490 एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट आ रहे थे हमारे पास, 600 कैंडिडेट बचे थे और 110 सीटें थी हमारे पास OBC के लिए, यानी कि 490 कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे जो 60.50 से ऊपर थे। इनको हटाने के लिए हमने ये डेंसिटी बढ़ाते गए और यहाँ पर हमको डेंसिटी यहाँ पर ख़त्म होती मिली, यानी कि 67.50 से ±0.25। ये OBC की कट ऑफ निकल के आ रही है सामने। इसके बाद अगर बात करें हम, टोटल अब कितनी सीट बच रही हैं, 634 सीट बच रही हैं, ठीक है, जो जनरल के लिए है, यानी इसमें सिर्फ जनरल मेल कैंडिडेट ही फिल किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो टोटल 2650 कैंडिडेट भी बच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 750 तो OBC के कैंडिडेट बुलाए गए थे और 600 EWS के। 4000 में से ये दोनों ही घटा दें तो हमारे पास अब टोटल कैंडिडेट जो DV के लिए बचे हैं वो 2650 बचे हैं और सीटें हमारे पास कुल बची हैं 634। अब बेस लाइन पर फिर से देखेंगे तो प्योर जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो अप्रॉक्स इस बेस लाइन पर 300 होंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल का बच्चा भी तो बहुत ज़्यादा होता है, 40% बच्चा तो जनरल का ही है, तो इस बेस लाइन पर बहुत ज़्यादा जनरल के कैंडिडेट होंगे, ठीक है। अगर ये जनरल को बेस लेके बनाते कट ऑफ तो जनरल की कट ऑफ DV के लिए 59.50 जाती ही नहीं कभी, ये तो जाती 63-64 अगर जनरल को बेस बनाते, लेकिन इन्होंने EWS को बेस बनाया तो DV में जो जनरल के कैंडिडेट हैं उन लोगों को राहत हो गई कि उन लोगों को कम नंबर पर भी DV कराने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस बेस लाइन पर जनरल का कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स 300 कैंडिडेट यहाँ पर बैठा होगा। सो अबव 60.50 मार्क्स देयर विल बी 2350 कैंडिडेट, यानी 2350 कैंडिडेट, यानी इस 2650 में से 300 कैंडिडेट ये घटा दें तो 2350 कैंडिडेट है 634 सीट के लिए जो 60.50 मार्क्स से ऊपर बैठा है, यानी कि 1700 कैंडिडेट अभी भी हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा डले हुए हैं। 1700 कैंडिडेट अप्रॉक्स एक्स्ट्रा डले हुए हैं जो 60.50 से ऊपर नंबर लेकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेंसिटी घटाते जाएं, डेंसिटी को मार्क्स के अनुसार घटाएंगे, ठीक है। अब जनरल में देखो डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, हर मार्क्स पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी क्योंकि जनरल और OBC का बच्चा ही बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 60.75 से 61.50, यानी कि इस 1 नंबर के बीच में 250 कैंडिडेट होगा, फिर अगले 1 नंबर पे 240, फिर अगले 1 नंबर पे 230, फिर अगले 1 नंबर पे 220। इस तरीके से हम डेंसिटी कम करते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 1 नंबर में ये मत सोचिए कि 1 नंबर में 200 कैंडिडेट कैसे हो सकता है। देखिए 1 नंबर में 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 4 बार ये 4 कैटेगरी में ये लोग बटे होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे 63.75 में होंगे 50 स्टूडेंट, फिर 64 में भी 50 स्टूडेंट होंगे, 64.25 में भी 50 स्टूडेंट होंगे, 64.50 में भी 50 स्टूडेंट। इस तरीके से हमने डेंसिटी को माना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ 64.75 से 65.50 तक 200 कैंडिडेट, फिर यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम टफ होता गया, नंबर इसमें इंक्रीज करना टफ होता गया, तो यहाँ से हमने डेंसिटी भी अच्छी खासी कम की है, 170 फिर 140, और यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया तो यहाँ पे डेंसिटी हमने क्या की 60। अब यहाँ तक आते आते देखिए हमारे लगभग सारे कैंडिडेट हैं जो वो एलिमिनेट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आते आते हमारे सारे कैंडिडेट एलिमिनेट हो चुके हैं जो 1700 कैंडिडेट एक्स्ट्रा थे, और हमारी जो कट ऑफ निकल के आई है जनरल के लिए 69.25 ±0.25। फाइनल कंक्लूजन दूं अगर मैं, तो फाइनल कंक्लूजन ये है, और मेरी तरफ से तो भाई आप लोग इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जनरल के लिए 69.25 ±0.25, OBC के लिए 67.50 ±0.25, EWS के लिए 65.25 ±0.25, SC के लिए 61.50
0.25, फीमेल के लिए 61.75 प्लस माइनस 0.25। और अगर इतने नंबर हैं आपके तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर हैं, देखो माइनस में भी है, यहाँ -0.25 भी है, तो भी निराश नहीं होना है, निश्चिंत रहना है आपको कि आप बिल्कुल हो जाएंगे वीपीओ में, ये मान के चलिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जनरल का कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो 67.50 नंबर से नीचे है, वो बिल्कुल भी उम्मीद मत करे, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करे। मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ भाई, आपको बुरा लग जाए लग जाए। पिछली वीडियो में भी लोगों ने, जिनको पसंद नहीं आ रहा था, वो बहुत सारी बातें लिख रहे थे, और मेरा काम है इग्नोर मानना, ठीक है। लोग फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोलते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा काम है देखो सच्चाई दिखाना, और मैं सच बता रहा हूँ, जनरल की कट ऑफ इससे नीचे नहीं रहेगी, किसी भी हाल में नहीं रहेगी, 67.50 नंबर से नीचे। और जो मेरा एक्यूरेट आइडिया है वो यही है, 69.25। अगर इतना है तो भैया आप वीपीओ हो, और आपको वीपीओ बनने से कोई नहीं रोक सकता है जनरल कैटेगरी से। ओबीसी में आपका इतना नंबर है तो आपको भी कोई वीपीओ बनने से नहीं रोक सकता है, ठीक है। बस यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी ना, वो भैया जनरल को पड़ेगी, एक चीज़ याद रखना, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का ये मान के चलो आप 30 से 40% बच्चा जनरल फाइट करेगा, 30 से 40%। और एक चीज़ आप समझ लो कि भैया जो सोच रहे हैं कि 69 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, 70 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, 71 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, 72 नंबर नहीं लाए जा सकते हैं, लोग भरे पड़े हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा तादाद में तो नहीं, लेकिन वैकेंसी के हिसाब से ठीक ठाक बच्चे हैं। आप यकीन मानो ना मानो ये आपके ऊपर है भाई, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि 79-80 तक हर, अगर एक नंबर पे देखा जाएगा तो 10 से 15 लड़का आराम से मिल जाएगा आपको, आप इतना छोड़ दो, ठीक है, कि ऊपर नंबर ही नहीं होंगे, 70 से ऊपर नंबर ही नहीं लाए जा सकते थे, 72 से ऊपर नंबर ही नहीं लाए जा सकते थे। अरे भाई नहीं लाए जा सकते थे, लेकिन लोगों के तुक्के भी तो लगे हैं ना, ये भी तो सोचो। आप मान लो 70 नंबर तक का पेपर करने लायक था, 70 नंबर इस पेपर में लाए जा सकते थे अगर आपने अच्छे से मेहनत की थी। फिर उसके बाद तुक्के भी तो लगे हैं ना लोगों के, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपका तुक्का नहीं लगा तो किसी का नहीं लगा होगा, लगे हैं लोगों के। और ऐसा नहीं है कि देखो पढ़ाई की है लोगों ने तो थोड़ा बहुत जो इंट्यूशन होती है अंतरात्मा से लोगों ने ऑप्शन लगाए और उनके सही निकल गए, कुछ लोगों के वही चीज़ गलत हो गई तो माइनस में आ गए हैं, ठीक है। तो यही है कि भाई 70 से ऊपर भी कैंडिडेट हैं और अच्छी खासी संख्या में है, और वो ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, तो वो जनरल मेल जो प्योर जनरल हैं उनकी सीट पे आएंगे, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को भी यहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा होगा, ये चीज़ है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि ईडब्ल्यूएस का बहुत सारा बच्चा है जो जनरल में फ़ाइट कर जाता है। एक्चुअली में क्या है कि ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट ही कई लोगों के फेक होते हैं, और वो एलिजिबल भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है। तो वो, और उनके नंबर भी जनरल के अंदर ही होते हैं, जनरल फाइट कर जाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी वो ईडब्ल्यूएस बनवा के रखे हैं, तो ईडब्ल्यूएस की सीट छोड़ देते हैं वो लोग वहाँ से, ठीक है। अभी एससी का देखो आप, एससी में लगभग आपकी 4 नंबर मेरिट बढ़ी है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो 4 नंबर बढ़नी चाहिए बस, इससे ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं बढ़ेगी। फीमेल की आपकी 5 से 5.5 नंबर बढ़ जाएगी, क्योंकि फीमेल एक सिंगल कैटेगरी है, उसमें हर कैटेगरी की लड़की होती है, जनरल ओबीसी, यानी कि एक ही सिंगल कैटेगरी होती है, तो इसमें संख्या अच्छी खासी होती है फीमेल की, इसलिए यहाँ पे 5 नंबर का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये मेरा एनालिसिस था, मैंने हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से क्लियर किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आप लोग बताइए भाई कि आप लोगों के हिसाब से कितनी जानी चाहिए। मैंने अपना आइडिया बता दिया है और मेरे हिसाब से यही रहेगा। मैंने पहले भी लगभग इतनी ही बताई थी, वहाँ पर शायद 69.50 बताया हुआ था, अभी भी वही है, बस थोड़ा-सा कम हुआ है, ठीक है, 0.25 कम हुआ है, इससे ज़्यादा कम किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, यहाँ से सिलेक्शन ले लिया ना आपने, समझ लो मतलब आप टॉपर हो, एक तरीके से आप जनरल कैटेगरी से अगर आप सिलेक्शन ले रहे हो तो जितनी भी सीटें आप उसमें 20-25% टॉपर्स में आ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जानी है, और ओबीसी की भी कट ऑफ ठीक-ठाक खिंच रही है, क्योंकि ओबीसी की वैकेंसी कम है यहाँ पे, मेन चीज़ ये है, ठीक है। ओबीसी की वैकेंसी कम है, इसलिए ओबीसी की कट ऑफ भी थोड़ा अच्छी खिंच रही है यहाँ पे। बाकी ईडब्ल्यूएस बताया ही है क्या रीज़न है, एससी का तो सीट ही इतनी है कि मतलब हद से ज़्यादा सीट है, ये समझ लो आप। ठीक है, एससी कैंडिडेट के मज़े हैं भाई, जिनके 61.50 हैं वो तो बिल्कुल पार्टी वार्टी दे डालो आप लोग,
ठीक है, बाकी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि जूनियर असिस्टेंट के लिए काफ़ी लोग टाइपिंग के लिए पूछ रहे थे, तो हम हो सकता है कि टाइपिंग के लिए 1-2 सेशन लेके आएँ, उसमें बताएँगे कि टाइपिंग में क्या किस तरीके से टाइपिंग करनी है, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस कैसे करनी है आगे, ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।